जैसे ऋषियों ने कुछ कुछ एक हिंट के रूप में बताया है। श्री रामदास जी ने कहा कि 13 करोड़ नाम जप करो तो ये हो जाएगा, 16 माला रोज जप करो। तो कुछ की गिनती कुछ संतों ने बता दी है लोगों के लिए कि भाई आप दिन में 16 माला करो, 1,00,000 नाम जप करो। लेकिन कितनी कथा सुने कि हमारी मुक्ति हो, हमारी बुद्धि सुधरे। तो ये हमेशा याद रखें कि एक कथा भी आपके लिए क्रांति ला सकती है और शायद 100 कथा भी ना ला पाए। ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना कथा को सुनते हैं और कितना उसको जीवन में अपनाते हैं, ये आप पर निर्भर है। आप जितना जल्दी कथा में कही गई बातों को अपनाना सीख जाएंगे तो शायद 7 दिन नहीं, 1 दिन भी आपके लिए कथा का बहुत है। 1 घंटा, 1 मिनट, 1 क्षण भी बहुत है। हरि कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। तो आज कथा का 7वां दिन है। कहते हैं जो सबसे पहला दिन होता है वो तैयारी का होता है और 7वां दिन जो होता है वो कंक्लूजन का होता है। आज यहाँ 7वां दिन है, आपको संशय घर लेके नहीं जाना, आपको घर समाधान लेके जाना है। अभी भी मन में संशय बना रहे तो कोई फायदा नहीं। अगर समाधान आपके साथ में आज जाएगा तब समझना कि हाँ, आपका 7 दिन की कथा सुनने का फल जो चाहिए था वो आपने प्राप्त कर लिया। अब वो समाधान क्या होगा वो आज की कथा में आपको बताया जाएगा कि क्या समाधान है, आप यहाँ से क्या लेकर के आप जा सकते हैं। तो आइए आज की पवित्र पावन कथा जो 7वां दिन है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह ब्रज में रह के महारास किया और महारास में सारी गोपियों को प्रभु ने कैसे आनंद दिया, उनके अभिमान को नष्ट किया, वो सारी कथा आपने कल श्रवण की। कथा के विश्राम में भगवान का विवाह हुआ मां रुक्मिणी जी के साथ। ये कथा भी आप सभी ने श्रवण की। प्रथम विवाह हुआ। अब श्री ठाकुर जी के दूसरे विवाह का वर्णन आता है। भगवान का दूसरा विवाह किनके साथ हुआ और कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति रहता था द्वारिका में, क्योंकि अब भगवान मथुरा को छोड़ के द्वारिका आ चुके हैं और द्वारिकाधीश कृष्ण है, राजाधिराज हैं। अब यहाँ पर हमारे ब्रज में जाओ तो कोई कन्हैया को अपना दोस्त समझेगा, कोई कन्हैया को गाली देगा, कोई कन्हैया को, जो छोटे छोटे ब्रज के ग्वाला थे जब खेल खेलते थे तो एक खेल होता है, जब उसमें हार जाते हैं तो हारने वाले को घोड़ा बनना पड़ता है और फिर जीतने वाला उसकी पीठ पे बैठ के उसके चक्कर कटवाता है। तो कहते हैं जब ठाकुर जी खेलते थे, वो तो बड़े नटखट हैं, अब जब दूसरा हार जाता ग्वाला तब तो उसके पीठ पर खूब आराम से मजे से बैठते, लेकिन जब अपनी बारी आती तब कहते, अरे मैं नंद राजा का छोरा हूं, तुम मुझे घोड़ा बनाओगे। तब ग्वाला कहते थे, अरे कन्हैया खेलन में को का को गुसाई, खेलन में तो चाहे कोई राजा का बेटा हो चाहे कोई भी, सब समान होते, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और फिर भगवान खुद जमीन पर घोड़ा बनते और ग्वाला उनके पीठ पर बैठते। तो ब्रज का बाप तो अलग है। और बात रही द्वारिका की, तो द्वारिका में तो कन्हैया राजाधिराज है। कोई गलती से भी कन्हैया बोल दे तो द्वारपाल लाठी ले लेके आ जाए, बोले हमारे द्वारिकाधीश को कन्हैया बोला। कल भी आपने सुना। देखिए
ब्रज जो है, वृंदावन जो है, ये भगवान को किस लिए प्यारा था? आप सभी जानते हैं कि प्रभु ब्रज छोड़ के आगे फिर भी प्रभु ब्रज की याद करते थे। क्यों प्यारा था? क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम था, ब्रज के लोगों का जो प्रेम था, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था। सबसे बड़ी बात, जो ब्रजवासियों की भक्ति थी वो निष्काम थी, कोई स्वार्थ नहीं था। आज के समय में आदमी जो भक्ति करता है, या तो वो लोभ से करता है या फिर वो डर से करता है। उसको आप बता दो कि भैया तू देख, एक माला करेगा तो भगवान तेरी इच्छा पूरी कर देंगे, बस फिर वो खुश होके करेगा, उसमें उसको कोई परेशानी नहीं। या फिर उसको डरा दो, डर लगेगा। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते होगे, मतलब कुछ लोगों का नियम होता है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोज नित्य प्रति। किसी दिन आप प्लेन में बैठे हो, ठीक है, आप प्लेन में जा रहे हो, अचानक पायलट आपको, एयर होस्टेस बोले कि प्लेन का इंजन फेल हो गया है, 5 मिनट में आप सब नीचे गिरने वाले हो। उस दिन जो हनुमान चालीसा निकलेगा वो दिल से निकलेगा। उस दिन वो रटा रटाया नहीं होगा, उस दिन दिल से आवाज आएगी, हनुमान जी रक्षा करो। भय से, डर तो बड़े बड़ों को भी भगवान की शरण में लाके पटक देता। अभी मैंने कल ही न्यूज़ पे देखा, तो आप सबको भी पता है, तो बता रहे थे जब अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो उसको रात को बता दिया गया था। तो उन्होंने बता रहे थे कि भाई रात को उसने क्या क्या किया, तो बोले कि रात को उसने जेलर जो था उससे एक माला मंगवाई, सोचिए, और पूरी रात उसका तो वो जो भी भगवान अल्लाह जो भी उसने नाम लिया, तो बताया कि पूरी रात वो जप करता रहा। मैंने पहले ही कहा था, या तो भगवान की शरण में आशा से आदमी आएगा या फिर निराशा से। जब उसको लात पड़ेगी हर जगह से, तब भगवान की शरण में आ जाएगा कि चलो अब तो भगवान ही बचा, इसकी और शरण पकड़। लेकिन ये भक्ति है, ठीक है, लेकिन इसको श्रेष्ठ भक्ति नहीं कहा जाएगा। ये जो है ये एक सौदा है, दुकानदारी जैसे होती है, आप कुछ सामान लो, उसको पैसा दे दो, हिसाब बराबर। ये वैसी दुकानदारी, आप माला करो, वो इच्छा पूरी कर दे, काम खत्म। लेकिन भक्त तो हाथ जोड़ करके प्रभु से कहता है, हे गोविंद, हे प्रभु, हे ठाकुर, मैं तुझे चाहूं तो चाहूं, तू ना मुझको चाहना, क्योंकि तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझे देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझसे मांगू तो मांगू, पर तू कुछ ना मुझको देना, क्योंकि अगर तूने दिया मुझे तो भक्त नहीं, फिर मजदूर कहलाऊंगा मैं। हे प्रभु, फिर वो भक्ति नहीं रहेगी, वो तो फिर मजदूरों वाली बात रहेगी कि तू हमें ये दे दे, हम तुझे वो दे दे। ये श्रेष्ठ भक्ति। ब्रज का पशु भी, भगवान तो ब्रज को छोड़ के आ गए, गायों ने रंभाना छोड़ दिया, मोर ने नाचना छोड़ दिया, ब्रज की रज भी कृष्ण की याद में रोती थी। और देखिए, आज भी आप लोग कभी भी वृंदावन जाएं तो जितने भी, आप सभी ने सुना है कि गोपियां कृष्ण विरह में रोई थी, लेकिन ग्वाला जो कृष्ण विरह में रोते थे, आज कुछ संत कहते हैं कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये सब प्रभु के ग्वाला हैं। और इस बात का साक्षात प्रमाण भी है कि ऐसा बताया जाता है कि किसी ने वृंदावन के एक वृक्ष को काटा, तो जब उसने उस वृक्ष को काटा तो उस वृक्ष से खून की धारा बही। तो आज भी वृंदावन के कण कण में इतना प्रेम भरा हुआ है। लेकिन अब बात आ ही गई है, कुछ लोग कहते हैं
कि हम तो वृंदावन में बड़े भाव से जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन हमने देखा है हम पूरी मंदिर में बड़ी लंबी लाइन में लगे रहते हैं कि कब भगवान के दर्शन हो, लाइन में खड़े हैं। जैसे मंदिर के नजदीक पहुंचे, श्री भगवान के नजदीक पहुंचे, तुरंत पंडा जी पकड़ के हमारा सर नीचे पटक के बोले निकाल दक्षिणा और चला गया। तो लोगों को कभी कभी अश्रद्धा हो जाती है, लेकिन एक संत हंसते हुए कहते हैं कि अरे भैया, जब तुम वृंदावन जाते हो और जब तुम्हारे पंडा जी सर पटक के नीचे कहते बोले निकाल जेब में से जितना तेरे पास है, इसका अर्थ यही है कि ये जो पंडा हैं ये भगवान के पार्षद हैं, पुजारी जो हैं ये भगवान के पार्षद हैं। और जब तुम प्रभु के दरबार पर जाते हो, ये तुम्हारा सर नीचे झटक के तुमसे कहते हैं कि अपनी माया तू भगवान के पास ही छोड़ करके जा। और माया कभी भी देखिए सोच विचार के नहीं छोड़ी जाती, माया झटके से ही बाहर निकाली जाती है। इसलिए ये जो अश्रद्धा है अपने मन से इसको निकालिए। वृंदावन जाएं तो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ जाइए। वृंदावन क्या है? वृंदावन श्री राधा रानी का हृदय है। लोग कहते हैं कि वृंदावन इसलिए महान हो गया, इसलिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे। लेकिन बात अलग है, भगवान श्री कृष्ण आए इसलिए ब्रज प्रसिद्ध नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रसिद्ध हो गए क्योंकि वो ब्रज में आए थे। ब्रज में आए तब उनको इतने पीछे चलने वाले भक्त मिल गए, अगर ब्रज नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। ब्रज का बड़ा बड़ा महत्व है वृंदावन का, और सबसे ज्यादा वृंदावन में जो महत्व है वो है वृंदावन की रज का। आप लोग आगे कभी भी वृंदावन गए भी होंगे और आगे भी कभी जाओ, जैसे बहुत से लोग ब्रज यात्रा के लिए भी जा रहे हैं जो 22 तारीख से होने वाली है, पूरे ब्रज का दर्शन उसमें होगा। तो कभी भी वृंदावन जाओ, हमने पिछले साल भी ब्रज यात्रा की थी, तो हम सब ने एक बड़ा सुंदर, जितने यात्री थे सबको एक पॉलिथीन, सबके पास थी पॉलिथीन, और जहाँ भी जिस भी तीर्थ का हमने दर्शन किया सब जगह से थोड़ी थोड़ी ब्रज की रज उठा के सब मिला करके अपने घर लेके आए। और आज भी कुछ भी परेशानी हो, कुछ बीमारी भी हो, तो वो सारे यात्री उस रज को उठा के अपने माथे पर लगाते हैं और पूर्ण विश्वास होता है, इसलिए श्री ठाकुर जी की कृपा से उनकी हर दुख ठीक होता है। क्योंकि ब्रज की रज तो ठाकुर ने जिसको खाया, प्रसाद बनाया जिस रज को, वो ऐसी थोड़ी हो सकती है। तो इसलिए ब्रज जो है, वृंदावन जो है, ये श्री राधा रानी का हृदय है। आशा कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप लोगों को प्रभु एक ऐसा मौका दे, आप वृंदावन की रज में जाके रहो। क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं ब्रज के लोग कि जो दिमागी पागल होते हैं वो पागल खाने में जाते हैं, बरेली के पागल खाने में, लेकिन जो दिली पागल होते हैं वो वृंदावन के पागल खाने में जाते हैं। वहां जितने भी है ना सब पागल भरे पड़े। पागल मतलब ये मत समझना कि कई कपड़े फाड़ते हैं, पागल है लेकिन कृष्ण नाम में पागल है। जिन्हें तुम पागल कहते हो उनमें भरे खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो वृंदावन का तो जितने भी पड़े हैं ब्रज रज में, जिसने एक बार कन्हैया को देख लिया बस उसका तो घर द्वार सब छूट गया, सब पहुंच गए वृंदावन। जिसको रस चढ़ गया, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी हुसैन शाह राजा के मंत्री थे। कितनी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब रस लगा वृंदावन का, सब कुछ छोड़ दिया, बस दौड़ करके वृंदावन में एक लंगोटी धोती पहनी और अपना पूरा सर्वस्व जीवन श्री ठाकुर जी के वृंदावन के अर्पण कर दिया। अच्छा, तो देखिए
अब वृंदावन की इतनी महिमा बताई है तो वृंदावन तो सबको चलना ही चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं? अच्छा चलो बताओ कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने लोग चलने लगे तो खर्चा भी बड़ा होगा, जेब खाली हो जाएगी, उसकी बड़ी टेंशन होती है लोगों को। जेब गरम रहे तो बस सब बढ़िया, ये खाली ना हो जाए। आए दुखम व्यय दुखम, पैसे को लाने में भी दुख लगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इसको खर्च करने में तो उससे ज्यादा दुख लगता है। आ गया तो इसको बस तिजोरी में ताला लगा के रख दो, ये जाए ना बस। लेकिन जैसी ठाकुर जी की इच्छा। लेकिन आइए, ब्रज यात्रा में तो जिसको जाना है, जिसको भगवान बुलाएंगे वो तो अवश्य आएगा ही 22 तारीख को। लेकिन अभी सब लोग, आप और हम सब मन से, मानसिक रूप से वृंदावन की, ब्रज की भूमियों में, ब्रज की गलियों में, ब्रज के निकुंज में, सेवा कुंज में, निधि वन में भाव और श्रद्धा से श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, राधे राधे बोलते हुए वृंदावन का भ्रमण करें। आइए सभी भाव श्रद्धा से ध्यान करते हुए सोच लेना कि तन को तो यहीं अपने दिवड़ा में ही छोड़ दो, मन से चलो वृंदावन। हो मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। रहूं खोई खोई आठों याम, खोई खोई आठों याम, रहूं खोई खोई आठों याम, रहो खोई खोई आठों याम, बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। अच्छा वृंदावन जाना है कि नहीं जाना? जाना है तो उसके लिए तो भगवान को मनाना पड़े। देखिए, आपका घर है, आपको घर में किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है, आपके ऊपर निर्भर है। आपको किसी को घर नहीं बुलाना तो जब वो आए दरवाजा बंद कर दो, बुलाना है तो दरवाजा खोल दो। अब वैसे ही वृंदावन तो भगवान का घर है, उसको भगवान उसी को बुलाएंगे जिस पर, अब वही वृंदावन जा सकता है जिसको भगवान बुलाएं। और भगवान कब बुलाएंगे? जब आप प्रेम से प्रार्थना करोगे, भाव से बुलाओगे, उनके कीर्तन में नाचोगे, ताली बजाओगे, तभी तो बुलाएंगे। सभी भाव से, प्रेम से, दोनों हाथ उठा के। डोलो कहीं कहीं राधा, इत उत डोलो कहीं कहीं राधा, उत डोलो कहीं कहीं राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियन में,
की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। कुंजन में उलझ ब्रज की कुंजन में। उलझ ब्रज की कुंजन में। उलझ ब्रज की कुंजन में। सेवा कुंज में और निधि वन 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 में। जीवन की हो जाए शाम। जीवन की हो जाए श्याम। जीवन की हो जाए शाम बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। खोई खोई आठोया रहू कोई कोई आठोया। रहू खोई खोई आठोया बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते हैं। एक बार बोले श्री राधा। अब तो आस यही जीवन की। 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 रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की। रज मिल जाए मोहे श्री चरण की। रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की। रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की। जब निकले तन से प्राण। जब निकले तन से प्राण। जब निकले तन से प्राण बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। देखिए, जिन भी माता बहनों को नृत्य करना है अपने स्थान पर ही करें। सिर्फ जो है वही रहें, बाकी और कोई आगे ना आए, क्योंकि फिर बाद में परेशानी होती है। तो अपने स्थान पर ही जिसको नृत्य करना है सिर्फ वही खड़े हो। बाकी प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते रहे। तो रटू श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन में। रहू खोई खोई आठोया। रहू कोई कोई आठोया। रहू खोई खोई आठोया बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा बिरज की गलियन
ब्रज की गलियन में। मैं तो रट्टू श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। ओ मैं तो रट्टू श्री राधा राधा ब्रज की गलियन में। राधे 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 वृंदावन में बरसाने में जब बोलो तब मिलकर बोलो कैसे बोलो राधे 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 बरसाने में गोवर्धन में नंदगांव में परिक्रमा में राधे 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 जोर से बोलो राधे 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 ताली बजा के हाथ उठा के राधे 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 आगे वाले पीछे वाले राधे राधे कैमरा वाले बोलिए राधा रानी की। अब सभी शांतिपूर्वक बिल्कुल शांति से अपने अपने स्थान पर वापस लौट जाए। आइए 2 मिनट जो सूचना है वो श्रवण करें, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएं। सभी शांति से अपने अपने स्थान पर ग्रहण करें। राधे राधे। सभी से निवेदन है कृपया शांति बनाएं, आपस में बात न करें, बिल्कुल शांति से विराज जाएं। सभी पूरे नृत्य के साथ और पूरे आनंद के साथ इस दिव्य भजन का आनंद ले रहे थे और बड़ा ही पावन भजन हम सभी श्रवण कर रहे थे पूज्य देवी जी के मुखार बिंद से। तो एक जयकारा तो बनता है, सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे राधे राधे का। राधे राधे। देखिए हाथ नहीं उठाना है, बोलना भी है जोर से, मुंह से बोलें राधे राधे। जय श्री कृष्ण। और मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, और उसी ब्रज की धरा पर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का होने जा रहा है निर्माण। और मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि आप जो भी राशि समर्पित कर रहे हैं, इस संपूर्ण राशि का उपयोग सदुपयोग किया जा रहा है गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के निर्माण में। अभी भी जो भूमि दान में अपनी श्रद्धा रखते हैं उन दानदाताओं का भी स्वागत है, क्योंकि अभी कुछ और भूमि हमें आवश्यकता है, तो कुछ और भूमि खरीदेंगे ताकि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में संपूर्ण भव्यता, संपूर्ण दिव्यता और जो कुछ भी सुविधा संभव है गौ माता के लिए, उनके दुखों को, तकलीफों को, उनके दर्द को दूर करने के लिए वो सभी वहाँ पर उपलब्ध हों। इसके लिए हमें थोड़ी जगह की आवश्यकता और है, और बहुत जल्द आप जैसे श्रद्धालु भक्तजन जब ऐसे पावन कार्य से जुड़े हैं तो निश्चय ही कन्हैया की कृपा होगी और बहुत जल्द हम वो भूमि क्रय करेंगे। और जो भूमि दान के लिए हमारे पास निवेदन आते हैं वो अपनी ऐसी सद्भावना बनाए रखें, और स्वागत है भूमि दान दाताओं का भी। साथ ही और भी ऐसे सेवा कार्य हैं, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि कई ऐसे वहाँ पर निर्माण हैं, जैसे कि डॉक्टर कक्ष, अतिथि कक्ष। तो जो जैसी श्रद्धा रखता है, बस एक निवेदन जरूर मैं कहना चाहूँगा कि देर ना करें, विलम्ब ना करें, क्योंकि बहुत अच्छा होगा कि बहुत जल्द गौ सेवा धाम का निर्माण हो और वहाँ पर गौ माता की वो सारी सेवाएं शुभारंभ हों। तो जब करना ही है तो कल हो परसों क्यों, आज क्यों नहीं।
मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे पावन कार्य में बिल्कुल भी विलंब न करें, तुरंत फोन उठाएं और अपनी घोषणा कर दें, क्योंकि ये पावन कार्य ब्रज की धरा पर होने जा रहा है। और ब्रज के उस पावन धरा के लिए जिन दानदाताओं ने अपनी राशि का सदुपयोग करते हुए राशि